वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के वीडियो में हम 2.3 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लगभग एक सप्ताह से वीडियो नहीं आ रहा था, मैं अपने घर पे नहीं था, पटना गया हुआ था, इसीलिए वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे 2.3 तक का जितना भी थ्योरी है और रिलेशन फंक्शन का लगभग सारा थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब 2.3 में हम देखेंगे जो सवाल है उसको डील करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में 2.3 का बहुत कम ही सवाल दिया गया है, जिस हिसाब से उसका थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम ही सवाल दिया गया है। तो हम और बुक से ढूंढ के इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 2.3 का ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है और वो जो है उस पर r जो है एक रिलेशन डिफाइन होता है इस तरह से, r इजिकल टू अगर ऑर्डर पेयर x, y हुआ तो ये जो है किस तरह से बढ़ाएगा, यानी कि किस तरह से फिल होगा, इसका कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि y जो होगा वह x के दुगना होगा, यानी कि y इजिकल टू 2x, यानी ये टर्म जो है इस टर्म के दोगुना होगा, ठीक है। तो x एंड y जो है सब y में है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पुटिंग सम वैल्यू इन आर में करिए तो क्या हमको होगा, अगर हम लोग पुट 1 2 3 4 5 सो ऑन करेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा। अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, देखो रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे x पे 1 पुट कर रहे हैं तो y का आ रहा है 2 गुना 1 2, y 2 आ गया, ठीक है। अगर इस 2 को हम लोग x के जगह पर रखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी y 4 आएगा। देखो 2 और 4 यहाँ पे आ गया। फिर से देखो, अगर हम 3 को x की जगह पर रखेंगे तो y ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, 3 और 6, ठीक। अगर 4 रखेंगे तो उसी तरह से 4 का 8 आएगा। देखो ये रिलेशन हमको फाइंड आउट हो रहा है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी जो होगा यही सब होगा, मतलब समझ रहे हैं। देखिए इस रिलेशन पे हमको यही सब ना फाइंड आउट होगा इस कंडीशन पे। अब देखिए हमको ये रिलेशन तो दिखा दिए, अब इसका हमको कह रहा है डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन हम आपको बता चुके हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये जो हमारा है ये है डोमेन, ठीक है, ये हमारा है डोमेन है। और रेंज क्या बताए थे आपको, रेंज क्या होता है, जो आउटपुट होता है उस साइड में। देखो इसको विजुअल डायग्राम से सजाएंगे अगर, देखो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये क्या आएगा, 1 का 2 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 6 आएगा, 4 का 8 आएगा, सो ऑन। तो देख रहे हैं इस टर्म को हम लोग कहते थे डोमेन। तो डोमेन हमारा ये आ गया। कोडोमेन में ये हो जाए, सॉरी रेंज में हो जाएगा ये जिसका इमेज जिसके साथ बनता है, ठीक है। तो रेंज में देख लीजिए, रेंज में हमारा होगा 2 4 6 8, ओके, एंड डॉट डॉट डॉट। तो रेंज में हमारा जो हो रहा है वो 2 4 6 8 होगा। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन जो, ये समझिए ये रियल नंबर है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसमें क्या हो जाए, ये इवन नंबर का होगा सेट, इवन नंबर का सेट होगा। कोडोमेन जो है, सॉरी रेंज जो होगा इवन नंबर का सेट होगा। अब कोडोमेन जो है ये भी रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 0 देंगे और x का मान 0 तो y का मान भी 0 आएगा, इसमें ये हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन जो है, कोडोमेन का मतलब जिसका इमेज बन गया है उसको भी लेना है और उसके साथ साथ जिसका इमेज छूटेगा, यानी जैसे इसमें से किसी का इमेज, इसमें से किसी का इमेज छूट जाएगा तो उसको भी इंक्लूड करना है। तो कोडोमेन में रियल नंबर हो जाएगा।
तो ये आपका पहला सवाल ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं एक नए दूसरे सवाल की तरफ। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है दूसरा सवाल में, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हम इसको, ये जो रिलेशन है इसको हमको एग्जामिन करना है, यानी देखना है, ठीक है। गिव बिलो स्टेट इट, मतलब स्टेट इच ऑफ द रीजन वेयर इट इज़ फंक्शन और नोट। कहता है कि इसको गौर से देखिए और बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं, इसका रीज़न दीजिए, है ना, यानी बताइए कि क्यों फंक्शन है क्यों नहीं। सॉल्यूशन देखिए हम लोग 1 नंबर का देखते हैं। देखिए जब यहाँ पे देखिएगा ये 2 1 है, यानी इसको विजुअल डायग्राम से आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4 इस कैटेगराइज में आएगा, और ये 1 1 और ये 2 इस कैटेगराइज में आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 1 2, ओके। देखिए ये 2 का इमेज 1 के साथ बन रहा है, और 3 का इमेज 1 के साथ बन रहा है, और 4 का इमेज 2 के साथ बन रहा है। तो देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो रिलेशन हो गया, क्योंकि सभी का एक एक इमेज बन रहा है, इसीलिए ये रिलेशन हो गया। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि क्यों रिलेशन है। तो 1 नंबर देखिए 2 3 4 इज द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन having unique image in range सेट। देखिए 2 और 3 4 जो है डोमेन का एलिमेंट है, और उसका जो है यूनिक इमेज बनता है रेंज सेट में। तो इसको सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। हम लोग आपको रिलेशन और फंक्शन में बताए हुए थे कि रिलेशन जो होता है, जब सिंगल एलिमेंट का हम लोग रिलेशन लगाते हैं तो रिलेशन लग जाता है। अगर देखिए यहाँ पे जैसे 2 का 1 के साथ रिलेशन लगा, 3 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, अगर 3 का इसके साथ भी लगा 1 के साथ, और 3 का 2 के साथ लग जाता रिलेशन, यानी एक आदमी का 2 के साथ रिलेशन लगता, तो वो तो रिलेशन होता था, लेकिन फंक्शन नहीं होता था। यही ना रिलेशन का है कि देखिए रिलेशन का डिफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए कि ABCD अगर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, लगा रहे हैं तो ये रिलेशन होगा। और जब अगर इसका इसके साथ अगर D के साथ लगा दिए, ये रिलेशन तो सही है बट फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मिटाओ, इसको मिटा दो, A को 1 के साथ रहने दो, ये कट गया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाए तो देखिए B का D के साथ रिलेशन है और C के साथ रिलेशन है। इस कंडीशन में रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं कि 2 और 3 और 4 का जब सिंगल इमेज बन रहा है, इसीलिए हम कह दिए हैं कि फर्स्ट नंबर का जो है ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, ठीक है। तो अब इसका दूसरा जो है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरा है R इक्वल टू 2 और 2 दे रखा है, इसको भी विजुअल डायग्राम से देख लीजिए। देखिए ये 2 है और 3 4, यहाँ पे 2 है 2 4 3 2 4 3। अब देखिए 2 का जो है इमेज इसके साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, और 3 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का फिर 4 के साथ है। देखिए यहाँ पे 3 और 4 का तो यूनिक इमेज बन रहा है, पर जो 2 जो है यहाँ पे 2 जो है 2 का डिफरेंट 2 इमेज बन रहा है। 2 का एक इमेज तो 2 के साथ बन रहा है और दूसरा इमेज जो है 4 के साथ बन रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन द डोमेन सेट, इन द डोमेन सेट the elements of 2 having 2 different
इमेज दैट इज 2 and 4। देखो इफ इन द डोमेन सेट द एलिमेंट ऑफ 2 हैविंग 2 डिफरेंट इमेज, यानी 2 का जो है 2 इमेज है जो 2 और 4 है। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। देखिए ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन जरूर है, ठीक है। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का जो है 2 एलिमेंट 2 इमेज बनता है, ठीक है। फंक्शन के लिए समझो कि सिर्फ इस वाले का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए इस एलिमेंट का। तो हम लोग इस सेकेंड नंबर का देख लिए, स्क्रीनशॉट करें। हम लोग चलते लास्ट में, हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। आप तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर का भी विजुअल डायग्राम दिखाता है। देखिए यहाँ पे सब पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसको यहाँ पे मेंशन करो। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक है, ठीक है, 6 तक है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 1 का 2 एलिमेंट के साथ 2 3 4 5 5 6 6 7, ठीक है। देख रहे हैं, देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 1 को 2 के साथ मिलाएं, 2 का 3 के साथ रिलेशन है तो 2 को 3 के साथ मिलाएं, 3 का 4 के साथ रिलेशन है तो इसको इस तरह से मिलाए हैं। अब देखिए इन सभी जो जितने भी एलिमेंट हैं उसका जो है यूनिक इमेज बन रहा है, यानी कि इसका फ़ोटो ये बन रहा है, इसका फ़ोटो ये बन रहा है, यानी कि एक क्लिक पे देखो इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है। तो इस तरह से हम कह देंगे जब यूनिक इमेज बन रहा है तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन। देखो 1 2 3 4 5 6 इज द एलिमेंट्स ऑफ domain set having unique image in range set। So this relation is a दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक नया सवाल हम लोग लेंगे, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट करें। हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर के सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम आते हैं तीसरे नंबर के सवाल की तरफ, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे थर्ड नंबर का सवाल दिख रहा होगा, इसको हमको कंप्लीट करना है। देखिए डिफाइन द फंक्शंस। देखिए यहाँ पे हम लोग मतलब इसको रीड कर रहे हैं, मेरे लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा भद्दा है, ठीक है। ये फंक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली में फंक्शन लिखा हुआ, इसलिए हम इसको रीड कर देते हैं, आप लोग समझ जाया करें। डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट R2R बाय y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है y इजकल टू एफ एक्स या y इजकल टू एक्स स्क्वायर, जो x जो है R में है। तो हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है, इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होता है इस सब को हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे x अगर हम लोग डालते हैं तो y इजकल टू जो fx का मान होता है ई एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि x अगर हमको रखना है तो हमको y जो है एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी x अगर हम लोग 2 रखे हैं, ये x का मान बराबर 2 रखे हैं, तो y का मान जो होगा एक्स स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके 4 होगा। समझ रहे हैं, 2 रखते हैं तो y का मान 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस कंप्लीट टेबल हमको करेंगे इसका। देखिए -4 है तो y का मान कितना होगा, 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने से। इसका स्क्वायर करें 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4, 9 और 16। देखिए टेबल तो भैया कंप्लीट हो गया। अब हमको इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका हमको ग्राफ, देखिए ग्राफ खींचते हैं।
देखिए ग्राफ खींचो, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, y है, y डैश है, 4 8 12 16 -4 -8 -12 -16 4 8 16 -4, ये समझो माइनस नहीं आएगा तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -4 दिया x का मान, तो y जो है 16 आया। देखो यहाँ पे -4x है ना, और y का मान कहाँ आया, 16 आया। देखो ये देखो x का मान -4 है तो x के सीधा सीधा, और y का मान 16 है तो y के सीधा सीधा, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब देखिए x को -3 देते हैं, समझिए इसके अंदर ही ना आएगा, मैं x -3 यहीं पर आएगा, देखिए यहीं पर, y जो है 9 है। ठीक है, देखिए 8 1 9 यहाँ पे आएगा। बात मेरी समझो कि x का मान -3, देखो -4 यहाँ तक है तो -3 इसके अंदर आएगा, और ठीक है, अब y का मान कितना आ जाएगा, 9। देखो 8 यहाँ है, एक ऊपर करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब जब -2 रखेंगे तो 4 आता है। जब -2 रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे -2 होगा तो ये 4 के जगह पे आ जाएगा, समझ लो, देख लो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 रखेंगे तो 0 आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे, और 1 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको इन तीनों टर्म्स को छोड़ दो, या 1 आ रहा है तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहीं पे आएगा, सब छोटा छोटा यहीं पे पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, देखो ये 2 होगा यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ पे ये आ गया। 3 रखते हैं तो 9 आएगा, देखो इसके बीच में यहीं पे 3 आएगा, इसके लिए हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, और 4 रख रहे हैं 16, ये पक्का 4 है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। देखिए ये किस तरह से बन रहा है तो देखिएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है। आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, इसमें डोमेन जो होगा, डोमेन जितना हम लोग इनपुट डाले हैं उसी को हम लोग लिखेंगे। ये रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा, रेंज भी रियल नंबर होगा। देखिए डोमेन हम लोग ऊपर वाले एलिमेंट को कहेंगे, तो माइनस से लेकर प्लस तक है, ये भी ये सारा प्लस तक है। रियल नंबर ये सिर्फ इसको रियल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ये वाला तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 4th नंबर के सवाल की तरफ। 4th नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें